क्या आपने कभी ऐसा सपना देखा है जो आपको सुबह उठने के बाद भी लंबे समय तक याद रहा हो? एक ऐसा सपना जिसे आप जितना भूलना चाहें, उतना ही वो आपके भीतर गहराई से उतरता चला जाए। ऐसे स्वप्न अक्सर हमें भीतर से विचलित भी करते हैं और आकर्षित भी, क्योंकि उनमें कुछ ऐसा होता है जो सामान्य अनुभवों से अलग प्रतीत होता है। कई बार हम दिन भर की व्यस्तता में उन्हें भुलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी वो सपना हमारे मन के किसी कोने में बार बार उभर आता है, मानो वो हमें कुछ याद दिलाना चाहता हो। कभी उस सपने की छवि, कभी उसकी ध्वनि, तो कभी उससे जुड़ी कोई भावना। ये सब हमें ये सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि शायद ये केवल मन की कल्पना नहीं थी, बल्कि इसके पीछे कोई गहरा अर्थ छिपा हुआ है। कभी कभी कुछ सपने ऐसे होते हैं जो सामान्य नहीं लगते। वे केवल कल्पना नहीं होते, बल्कि उनमें एक अजीब सी शांति, एक अद्भुत ऊर्जा छिपी होती है। ऐसा लगता है मानो किसी अदृश्य शक्ति ने हमें छू लिया हो और हमारे भीतर एक सूक्ष्म परिवर्तन प्रारंभ हो गया हो। जब हम ऐसे स्वप्न से जागते हैं तो मन में अनायास ही एक प्रश्न उठता है, क्या ये केवल संयोग था या फिर किसी उच्च चेतना का संकेत? भारतीय आध्यात्मिक परंपरा में सदियों से ये माना गया है कि स्वप्न केवल मन की बिखरी हुई छवियां नहीं होते। कई बार वे आत्मा और दिव्यता के बीच संवाद का माध्यम बन जाते हैं। जब मन शांत होता है, जब हृदय में भक्ति का भाव गहराने लगता है और जब व्यक्ति भीतर से ईश्वर को पुकारने लगता है, तब जीवन में कुछ ऐसे अनुभव होने लगते हैं जो साधारण समझ से परे होते हैं। भगवान शिव, जिन्हें योगियों का देवता कहा जाता है, स्वयं चेतना, ध्यान और आंतरिक जागृति के प्रतीक माने जाते हैं। वे बाहरी आडंबर से अधिक भीतर की शांति और सत्य के देवता हैं। इसलिए ऐसा माना जाता है कि जब किसी साधक का मन धीरे धीरे संसार की उलझनों से ऊपर उठने लगता है, तब शिव की कृपा सूक्ष्म रूप से प्रकट होने लगती है। ये कृपा कभी अचानक मिली शांति के रूप में आती है, कभी जीवन की दिशा बदल देने वाली प्रेरणा के रूप में, और कभी-कभी स्वप्नों के माध्यम से भी। महान योगी परमहंसा योगानंदा कहा करते थे कि मनुष्य का अवचेतन मन केवल स्मृतियों का भंडार नहीं है, बल्कि वो एक ऐसा द्वार है जिसके माध्यम से आत्मा दिव्य चेतना को स्पर्श कर सकती है। जब व्यक्ति ध्यान, प्रार्थना और सच्ची भक्ति के माध्यम से अपने मन को शांत करता है, तब उसका अवचेतन मन एक पुल की तरह कार्य करने लगता है। एक ऐसा पुल जो मनुष्य की आत्मा को ईश्वर की चेतना से जोड़ देता है। उसी पुल के माध्यम से कभी-कभी हमें ऐसे स्वप्न दिखाई देने लगते हैं जिनमें केवल चित्र या घटनाएं नहीं होती, बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक संकेत छिपा होता है। तो मित्रों, यदि आपके जीवन में भी कभी ऐसा स्वप्न आया है जिसने आपको भीतर तक छू लिया हो, तो उसे केवल एक संयोग मानकर अनदेखा मत कीजिए। संभव है कि वो आपकी आत्मा के लिए एक संदेश हो, एक संकेत हो कि आप एक गहरी आध्यात्मिक यात्रा की ओर बढ़ रहे हैं। और आज हम उन्हीं 5 अद्भुत संकेतों के बारे में जानेंगे जो यदि आपको स्वप्न में दिखाई दें तो ये समझना कठिन नहीं रहेगा कि भगवान शिव की कृपा धीरे धीरे आपके जीवन में प्रकट हो रही है। हर सपना दिव्य नहीं होता। अधिकांश सपने हमारे मन की उलझनों, हमारी इच्छाओं और हमारी दिन भर की गतिविधियों का प्रतिबिंब होते हैं। लेकिन कुछ सपने ऐसे होते हैं जिनमें एक अलग प्रकार की ऊर्जा होती है। आपने शायद अनुभव किया होगा, कभी-कभी कोई सपना इतना वास्तविक लगता है कि जागने के बाद भी उसका प्रभाव बना रहता है। मन में शांति होती है या कभी-कभी एक गहरी अनुभूति होती है कि इस सपने में कोई संदेश छिपा है। आध्यात्मिक साधना करने वाले लोग अक्सर बताते हैं कि जैसे-जैसे वे ध्यान, जप और प्रार्थना में गहराई से उतरते हैं, उनके स्वप्न भी बदलने लगते हैं। परमहंसा योगानंदा ने कहा था कि मनुष्य का अवचेतन मन एक विशाल समुद्र की तरह है। जब हम ध्यान करते हैं, प्रार्थना करते हैं और ईश्वर को याद करते हैं, तब उस समुद्र की सतह शांत होने लगती है। और जब सतह शांत हो जाती है, तब हमें उसके भीतर की गहराई दिखाई देने लगती है। भगवान शिव को योगियों का स्वामी कहा जाता है। वे केवल एक देवता नहीं, बल्कि चेतना के सर्वोच्च स्वरूप हैं। जब किसी साधक के जीवन में आध्यात्मिक जागृति का समय आता है, तब शिव की कृपा विभिन्न तरीकों से प्रकट होने लगती है। कभी-कभी ये कृपा स्वप्नों के माध्यम से भी दिखाई देती है। और अब हम बात करेंगे उस पहले संकेत की जो बहुत सूक्ष्म होता है, लेकिन अत्यंत शक्तिशाली होता है। संकेत 1,
दिव्य ध्वनियां सुनाई देना। पहला संकेत है स्वप्न में दिव्य ध्वनियां सुनाई देना। कभी कभी कुछ लोगों को स्वप्न में मंदिर की घंटियां सुनाई देती हैं, कभी डमरू की ध्वनि और कभी कोई ऐसा मधुर कंपन जो शब्दों में पूरी तरह व्यक्त नहीं किया जा सकता। ये ध्वनि सामान्य शोर जैसी नहीं होती, बल्कि उसमें एक गहरी शांति और एक सूक्ष्म पवित्रता महसूस होती है। कई लोग बताते हैं कि जब वे ऐसे स्वप्न से जागते हैं तो उनके भीतर एक अनोखी स्थिरता और आनंद का अनुभव होता है, मानो उस ध्वनि ने उनके मन की सारी बेचैनी को शांत कर दिया हो। भारतीय आध्यात्मिक परंपरा में ध्वनि को अत्यंत पवित्र माना जाता है, क्योंकि माना जाता है कि पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति ही एक दिव्य ध्वनि या कंपन से हुई है। यही कारण है कि भगवान शिव के हाथ में जो डमरू दिखाई देता है वो केवल एक वाद्य यंत्र नहीं है, बल्कि वो सृष्टि के मूल कंपन का प्रतीक माना जाता है। कहा जाता है कि जब शिव का डमरू बजता है तो वो केवल एक ध्वनि उत्पन्न नहीं करता, बल्कि वो उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा को जागृत करता है जिससे सृष्टि का प्रवाह चलता है। जब किसी साधक को स्वप्न में ऐसी दिव्य ध्वनि सुनाई देती है, चाहे वो मंदिर की घंटी हो, डमरू की ध्वनि हो या कोई सूक्ष्म कंपन, तो कई आध्यात्मिक परंपराओं में इसे चेतना के जागरण का संकेत माना जाता है। इसका अर्थ ये हो सकता है कि व्यक्ति का मन धीरे धीरे बाहरी शोर से हटकर भीतर की शांति को सुनने लगा है। महान योगी परमहंसा योगानंदा कहा करते थी कि जब साधक ध्यान में गहराई से उतरता है तो एक समय ऐसा आता है जब वो अपने भीतर एक दिव्य ध्वनि का अनुभव करता है। इसे वे ओम का कंपन कहते थे, एक ऐसी ध्वनि जो बाहरी कानों से नहीं बल्कि आत्मा से सुनी जाती है। योगानंद जी समझाते थे कि ये ध्वनि पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त उस दिव्य ऊर्जा की झलक है जो हर जीव के भीतर प्रवाहित हो रही है। जब मन शांत हो जाता है और विचारों की हलचल कम होने लगती है, तब ये सूक्ष्म ध्वनि अनुभव में आने लगती है। इसलिए यदि कभी आपको स्वप्न में ऐसी ध्वनि सुनाई दे जो आपको भीतर से शांत कर दे, जो आपको ऐसा महसूस कराए कि मानो किसी पवित्र उपस्थिति ने आपको छू लिया हो, तो उसे केवल एक साधारण सपना समझकर अनदेखा मत कीजिए। संभव है कि वो आपके भीतर जाग रही आध्यात्मिक चेतना का संकेत हो। संभव है कि वो आपको ये याद दिलाने आया हो कि जीवन केवल बाहरी उपलब्धियों की दौड़ नहीं है, बल्कि एक गहरी आंतरिक यात्रा भी है। और ये भी संभव है कि उस स्वप्न के माध्यम से भगवान शिव की चेतना आपको भीतर से पुकार रही हो, धीरे धीरे प्रेम से, और आपको उस मार्ग की ओर ले जा रही हो जहां मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानना शुरू करता है। संकेत 2, शिवलिंग का दर्शन। दूसरा संकेत है स्वप्न में शिवलिंग का दर्शन होना। कई लोग बताते हैं कि उन्होंने स्वप्न में किसी प्राचीन मंदिर को देखा या किसी शांत स्थान पर एक पत्थर की आकृति दिखाई दी जो धीरे धीरे शिवलिंग के रूप में स्पष्ट होने लगी। ऐसे स्वप्न अक्सर व्यक्ति के मन में एक गहरी श्रद्धा और शांति छोड़ जाते हैं, क्योंकि शिवलिंग केवल एक धार्मिक प्रतीक नहीं है, बल्कि वो सृष्टि की अनंत ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है। भारतीय दर्शन में शिवलिंग को उस दिव्य चेतना का प्रतीक माना जाता है जिससे पूरा ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ है और जिसमें अंततः सब कुछ विलीन हो जाता है। इसलिए जब किसी साधक को स्वप्न में शिवलिंग दिखाई देता है तो ये केवल एक दृश्य नहीं होता, बल्कि ये उसकी आत्मा के भीतर जाग रही आध्यात्मिक ऊर्जा का संकेत हो सकता है। महान योगी परमहंस योगानंद कहा करते थे कि जब मनुष्य का मन धीरे धीरे ईश्वर की ओर मुड़ने लगता है, तब उसकी चेतना सूक्ष्म स्तर पर दिव्य प्रतीकों को ग्रहण करने लगती है। योगानंद जी समझाते थे कि ईश्वर हमें हमेशा बाहरी शब्दों में नहीं, बल्कि अनुभवों और प्रतीकों के माध्यम से भी मार्गदर्शन देते हैं। इसलिए यदि किसी को स्वप्न में शिवलिंग का दर्शन हो तो ये संभव है कि उसकी आत्मा उसे याद दिला रही हो कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य केवल भौतिक उपलब्धियां नहीं, बल्कि आत्मिक जागरण है। ये स्वप्न मानो एक शांत निमंत्रण होता है, एक दिव्य पुकार कि अब समय आ गया है भीतर की चेतना को पहचानने का, ध्यान और भक्ति के माध्यम से उस परम शक्ति से जुड़ने का जो हमेशा से हमारे भीतर उपस्थित है। संकेत 3, रुद्राक्ष का दिखना। तीसरा संकेत है स्वप्न में रुद्राक्ष का दिखाई देना या किसी से रुद्राक्ष प्राप्त होना। भारतीय आध्यात्मिक परंपरा में रुद्राक्ष को अत्यंत पवित्र माना गया है, क्योंकि इसे भगवान शिव की करुणा और दिव्य ऊर्जा का प्रतीक समझा जाता है। पौराणिक कथनों के अनुसार जब भगवान शिव ने संसार के प्राणियों के दुख और अज्ञान को देखा, तब उनकी आंखों से करुणा के आंसू बह निकले। कहा जाता है कि उन्हीं आंसुओं से पृथ्वी पर रुद्राक्ष का जन्म हुआ।
इसीलिए रुद्राक्ष केवल एक बीज या माला नहीं है, बल्कि ये उस करुणा, संरक्षण और आध्यात्मिक जागृति का प्रतीक है जो शिव अपने भक्तों को प्रदान करते हैं। जब किसी व्यक्ति को स्वप्न में रुद्राक्ष दिखाई देता है या ऐसा लगता है कि कोई उसे रुद्राक्ष की माला दे रहा है, तो इसे कई साधक एक विशेष संकेत के रूप में देखते हैं। इसका अर्थ ये हो सकता है कि जीवन की बाहरी भागदौड़ के बीच अब उसकी आत्मा उसे भीतर की यात्रा की ओर बुला रही है। महान योगी परमहंसा योगानंदा समझाते थे कि जब मनुष्य का हृदय धीरे धीरे आध्यात्मिकता के लिए तैयार होने लगता है, तब जीवन में ऐसे अनुभव आने लगते हैं जो उसे ईश्वर की ओर प्रेरित करते हैं। योगानंद जी कहते थे कि ईश्वर कभी-कभी प्रतीकों और सूक्ष्म संकेतों के माध्यम से हमें मार्ग दिखाते हैं, ताकि हम समझ सकें कि हमारी आत्मा का वास्तविक उद्देश्य केवल बाहरी सफलता नहीं, बल्कि दिव्य चेतना से जुड़ना है। इसीलिए यदि स्वप्न में रुद्राक्ष दिखाई दे, तो ये केवल एक दृश्य नहीं हो सकता। ये संभव है कि भगवान शिव की कृपा आपको धीरे धीरे उस मार्ग की ओर बुला रही हो जहां भक्ति, ध्यान और आध्यात्मिक जागृति का आरंभ होता है। संकेत 4, नाग, त्रिशूल या पवित्र प्रतीक। चौथा संकेत है स्वप्न में नाग, त्रिशूल, भस्म या बेलपत्र जैसे पवित्र प्रतीकों का दिखाई देना। भगवान शिव की प्रतिमा में ये सभी प्रतीक गहरे आध्यात्मिक अर्थ रखते हैं और केवल बाहरी सजावट नहीं है, बल्कि चेतना के रहस्यों को दर्शाने वाले संकेत हैं। उदाहरण के लिए, शिव के गले में लिपटा हुआ नाग केवल एक जीव नहीं, बल्कि जागृत ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। यौगिक परंपरा में इसे उस कुंडलिनी शक्ति से जोड़ा जाता है जो मनुष्य के भीतर सुप्त अवस्था में रहती है और जब साधना, ध्यान और भक्ति के माध्यम से जागृत होती है तो व्यक्ति की चेतना को ऊंचे स्तर तक ले जाती है। इसी प्रकार त्रिशूल केवल एक अस्त्र नहीं है, बल्कि वो सृष्टि के 3 मूल सिद्धांतों का प्रतीक है: सृजन, संरक्षण और संहार, जो ब्रह्मांड के निरंतर परिवर्तनशील स्वरूप को दर्शाते हैं। भस्म हमें ये स्मरण कराती है कि ये शरीर और संसार की सभी वस्तुएं अंततः नश्वर हैं। इसलिए मनुष्य को अपने वास्तविक स्वरूप अर्थात आत्मा को पहचानने का प्रयास करना चाहिए। वहीं बेलपत्र शिव भक्ति का अत्यंत पवित्र प्रतीक है, जो समर्पण, शुद्धता और श्रद्धा को दर्शाता है। जब किसी साधक को स्वप्न में इनमें से कोई भी प्रतीक दिखाई देता है, तो कई आध्यात्मिक परंपराएं इसे चेतना में हो रहे आंतरिक परिवर्तन का संकेत मानती हैं। महान योगी परमहंस योगानंदा कहा करते थे कि जैसे जैसे मनुष्य का मन ध्यान और आध्यात्मिक चिंतन के माध्यम से शुद्ध होता है, वैसे वैसे उसकी चेतना सूक्ष्म स्तर की ऊर्जा और प्रतीकों को ग्रहण करने लगती है। योगानंद जी समझाते थे कि ईश्वर का मार्गदर्शन हमेशा शब्दों में नहीं आता। कई बार वो प्रतीकों और अनुभवों के माध्यम से हमें ये संकेत देता है कि हमारी आत्मा भीतर से बदल रही है। इसलिए यदि स्वप्न में नाग, त्रिशूल, भस्म या बेलपत्र दिखाई दें, तो ये संभव है कि आपके जीवन में नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे समाप्त हो रही हो और एक नई, सकारात्मक तथा आध्यात्मिक शक्ति आपके भीतर प्रवेश कर रही हो, जो आपको आत्मिक जागरण की ओर ले जाने के लिए तैयार है। संकेत 5, पूर्ण शांति और ध्यान। 5वां और सबसे गहरा संकेत है स्वप्न में पूर्ण शांति का अनुभव करना। कभी कभी कोई व्यक्ति स्वप्न में स्वयं को शांत बैठकर ध्यान करते हुए देखता है। कभी उसके होठों पर शिव मंत्र का जप चल रहा होता है और कभी ऐसा प्रतीत होता है कि वो किसी दिव्य प्रकाश के मध्य बैठा है, जहां सब कुछ शांत, स्थिर और पवित्र हो गया है। उस क्षण मन में जो अनुभूति होती है, वो सामान्य स्वप्नों से बिल्कुल भिन्न होती है। उसमें भय, चिंता या बेचैनी नहीं होती, बल्कि एक ऐसी गहरी शांति होती है जिसे शब्दों में समझाना कठिन होता है। भारतीय योग परंपरा में इस प्रकार की शांति को चेतना के भीतर उत्पन्न होने वाली दिव्य स्थिरता का संकेत माना गया है। जब मनुष्य का मन बाहरी इच्छाओं और विचारों के शोर से थोड़ा मुक्त होने लगता है, तब उसकी आत्मा भीतर के उस मौन को स्पर्श करती है, जहां से वास्तविक आध्यात्मिक अनुभव प्रारंभ होते हैं। महान योगी परमहंसा योगानंदा अक्सर कहा करते थे कि ध्यान का सबसे गहरा उद्देश्य केवल मन को शांत करना नहीं है, बल्कि उस दिव्य चेतना को अनुभव करना है जो हर आत्मा के भीतर पहले से ही उपस्थित है। योगानंद जी समझाते थे कि जब मनुष्य धीरे धीरे अपने अहंकार, भय और अस्थायी पहचान को छोड़ देता है, तब उसकी आत्मा उसी अनंत चेतना में विलीन होने लगती है जिसे योग में परमात्मा कहा गया है। इसे समझाने के लिए वे एक सुंदर उदाहरण देते थे, नदी और समुद्र का,
जब तक नदी अपने मार्ग में बहती है तब तक उसका नाम और स्वरूप अलग दिखाई देता है, लेकिन जब वही नदी समुद्र में मिल जाती है तब उसका अलग अस्तित्व समाप्त हो जाता है और वो स्वयं समुद्र बन जाती है। उसी प्रकार जब मनुष्य की चेतना सीमित अहंकार से ऊपर उठकर दिव्य चेतना को छूती है तब उसे ऐसी गहरी शांति का अनुभव होता है जो किसी भी बाहरी सुख से कहीं अधिक गहन और स्थायी होती है। इसलिए यदि कभी स्वप्न में आप स्वयं को ध्यान की अवस्था में देखें, शिव मंत्र का जप करते हुए महसूस करें या किसी दिव्य प्रकाश और शांति में डूबे हुए अनुभव करें, तो इसे केवल एक सामान्य सपना समझकर अनदेखा न करें। यह संभव है कि आपकी आत्मा भीतर ही भीतर जाग रही हो और आपको ये संकेत दे रही हो कि जीवन की बाहरी दौड़ से परे भी एक गहरा आयाम है, एक ऐसा आयाम जहां मन शांत होता है, चेतना विस्तृत होती है और आत्मा धीरे धीरे उस दिव्य स्रोत से जुड़ने लगती है जिससे समस्त अस्तित्व उत्पन्न हुआ है। मित्रों, स्वप्न केवल कल्पना या मन की बेतरतीब तस्वीरें नहीं होते, कई बार वे आत्मा की भाषा भी बन जाते हैं। भारतीय आध्यात्मिक परंपरा में ये माना गया है कि जब मनुष्य का बाहरी मन शांत होता है तब उसकी आंतरिक चेतना सूक्ष्म संकेतों के माध्यम से स्वयं को प्रकट करती है। स्वप्न उसी सूक्ष्म संवाद का एक माध्यम हो सकते हैं। जब कोई व्यक्ति स्वप्न में मंदिर, शिवलिंग, रुद्राक्ष, नाग, त्रिशूल या गहरी शांति जैसे अनुभव देखता है तो कई साधक इसे इस बात का संकेत मानते हैं कि उसकी चेतना धीरे धीरे भीतर की ओर मुड़ रही है। लेकिन यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात याद रखना आवश्यक है। ऐसे संकेत कभी भी अहंकार बढ़ाने के लिए नहीं आते। इनका उद्देश्य ये नहीं होता कि हम स्वयं को दूसरों से विशेष या श्रेष्ठ समझने लगें। वास्तव में ये संकेत हमें विनम्र बनने की प्रेरणा देते हैं और ये याद दिलाते हैं कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य केवल धन, प्रतिष्ठा और बाहरी उपलब्धियों तक सीमित नहीं है, बल्कि आत्मा के जागरण और ईश्वर से संबंध स्थापित करने में है। महान योगी परमहंसा योगानंद कहा करते थे कि ईश्वर मनुष्य से दूर नहीं है, वो हर आत्मा के भीतर निवास करता है। लेकिन मनुष्य का मन जब तक इच्छाओं, भय और निरंतर भाग दौड़ में उलझा रहता है तब तक वो उस दिव्य उपस्थिति को अनुभव नहीं कर पाता। योगानंद जी समझाते थे कि ध्यान, भक्ति और आत्मचिंतन के माध्यम से जब मन शांत होता है तब मनुष्य धीरे धीरे उस दिव्य चेतना को महसूस करने लगता है जो हमेशा उसके भीतर थी। इसलिए यदि कभी जीवन में ऐसे स्वप्न या संकेत दिखाई दें तो घबराने या अति उत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें एक शांत निमंत्रण की तरह स्वीकार कीजिए। कुछ क्षण रुकिए, गहरी सांस लीजिए, भगवान शिव का स्मरण कीजिए और अपने जीवन को और अधिक सकारात्मक, शांत और आध्यात्मिक दिशा में ले जाने का प्रयास कीजिए। क्योंकि संभव है कि ये अनुभव केवल मन की कल्पना न हो, बल्कि आपकी आत्मा के भीतर जाग रही उस पुकार का संकेत हो जो आपको धीरे धीरे परम सत्य की ओर ले जाना चाहती है। और ये भी संभव है कि इस सूक्ष्म मार्गदर्शन के माध्यम से स्वयं भगवान शिव आपको ये याद दिला रहे हों कि जीवन की सबसे बड़ी यात्रा बाहर नहीं बल्कि भीतर की ओर होती है, जहां आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है।